आगे बढ़ते वक्फ कानून के खिलाफ विरोध जारी है। हैदराबाद में AIMIM और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की साझा रैली हुई। वक्फ कानून को वापस लिया जाए, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, जो कि AIMIM चीफ है। कानून वापस होने तक की लड़ाई जारी रखेंगे, हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, ये भी ओवैसी ने कहा। और ओवैसी लगातार इसको लेकर के विरोध जाहिर कर रहे हैं। आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने अपनी बात रखी, उससे पहले जनपद में भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि हैदराबाद में वो विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए एक साझा रैली थी, जो कि उनकी पार्टी यानी कि AIMIM और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आयोजित की गई। बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए। लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे मसले पर आप देख रहे हैं, सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर बेहद तेज है, सियासत इस पर जारी है। एक तरफ ओवैसी जो कि ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो मुसलमानों से उसके हक को छीन लेगा, दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार बड़े चेहरे बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो कि कह रहे हैं कि ये जो वक्फ कानून है वो मुसलमानों के हित के लिए है, ये क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, लोगों को उनका हक मिलेगा और इसी वजह से सरकार ये कानून लेकर के आई है। हालांकि तीसरा पहलू इसमें यह भी है कि जो पूरा मामला है वो देश की सर्वोच्च अदालत के दहलीज तक जा पहुंचा है। आपको मालूम है कि इस पूरे मामले में 2 दिन सुनवाई हुई, लेकिन कुल मिलाकर के एक तरफ जब सरकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 सप्ताह में जवाब मांगा गया है, दूसरी तरफ सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को मैं तो नहीं लाया ये बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया मैं। आप समझ रहे हमारी बात को। और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। पूरे देश में एक पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था। मेरे भाई, ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए।